खुश आमदीद नाजरीन, मैं हूं शब्बीर खान और आप लोग देख रहे हैं मुझे न्यूज़ 360 टॉप स्टोरी में। मगविया बच्ची को जिनसी हवस का निशाना किन किन लोगों ने बनाया, कब कब बनाया, कैसे बनाया, इसकी बड़ी ही दिलखराश और बड़ी दिल दहलाने वाली तफासील जो हैं वो सामने आई हैं। कल न्यूज़ 360 को ज़राए ने इस सिलसिले में कुछ तफसील शेयर की हैं। हमने सोचा कि गो के ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, कोई बहुत खुशी की बात नहीं है, लेकिन क्योंकि एक बच्ची पर ये बीती है, उस बच्ची पर इतना कुछ बीता है कि 17 अक्टूबर से लेके आज तक वो साइकोलॉजिस्ट की ट्रीटमेंट में है। साइकियाट्रिस्ट उसके जहन की मुआयना मुशाहिदा कर रहे हैं। वो मेंटली अभी भी फिट नहीं है, वो उसका जहन जो है वो ज़ाहिर है तितर बितर है। इसकी वजह उस ज़हनी दबाव से ज़्यादा वो जिस्मानी हवस का जो वो निशाना बनी है ये बनी है, और इसकी तफासील कुछ हमारे पास हैं, इसलिए हमने सोचा कि हम आपसे शेयर करें। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि लड़की जब 16 अप्रैल 2022 को यहाँ से अगवा करके ले जाई गई तो उसके साथ कौन कौन लोग थे। उसके साथ मरकज़ी मुलजिम ज़हीर अहमद मौजूद था, उसका बड़ा भाई शब्बीर अहमद मौजूद था, और एक ड्राइवर था जो उस वाइट टोयोटा कोरोला को चला रहा था। ये गाड़ी जब कराची से निकली है तो इसका पहला स्टेशन जो था वो सक्खर था। सक्खर में इस पूरे 4 लोगों के टोले ने बाज़ाब्ता खाना शाना खाया, उसमें बच्ची शामिल थी। फिर दूसरा स्टॉप जो कि रात गुजारने के लिए रुका गया वो मुल्तान था, और मुल्तान में उस लड़की के साथ उसके आशिक, उस जो कि उस वक्त तक उसका मुबैना शौहर नहीं बना था, उसने जिनसी ज़्यादती की। ये इंतहाई दिलखराश बात है, लेकिन ये हुआ। और उसके बाद अगले दिन जब वो लोग लाहौर पहुँचे तो उस रात उसके साथ भी दोबारा ज़हीर अहमद ने जिनसी उसको हवस का निशाना बनाया। ये तो थी 2 रात का एनकाउंटर जो हमसे शेयर किया गया है। इससे ज़्यादा की एक्सप्लिसिट डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि इस तरह के वाक़यात के अंदर लड़कियों के ऊपर या किसी भी बच्चे के ऊपर या बच्ची के ऊपर जो गुज़र सकती है उसके जहन पर, उसके जिस्म पर, वो नाकाबिले बयान चीज़ होती है, इसलिए बयान करने की ज़रूरत भी नहीं है। उसके अगले रोज़ वो लाहौर में ही मुकीम रही, और उसके आइंदा रोज़ उसे ले जाया गया ओकाड़ा दीपालपुर, एक बहुत ही बाअसर शख्स के डेरे के ऊपर, जहाँ पर वहाँ के डीपीओ यानी कि ओकाड़ा के डीपीओ भी मौजूद थे। वो बाअसर शख्सियत भी मौजूद थी, कदीर अहमद भी मौजूद था, शब्बीर अहमद भी मौजूद था, और मेन अगवाकार ज़हीर अहमद भी मौजूद था। लेकिन उस डेरे के ऊपर लड़की ने कोई 1 हफ़्ता गुजारा है, और उस 1 हफ़्ते में मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि डीपीओ ने किया जो किया, जो डेरे का करता धरता था उसने किया जो किया, और इसी के साथ साथ बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि ज़हीर अहमद ने 1 मरतबा फिर उसको अपनी हवस का निशाना बनाया। ये तो था 2 वाक़यात। फिर इसके बाद लड़की का अगला स्टेशन था मानसहरा। मानसहरा में एक लॉयर थे मंजूर साहब जो अभी भी इस मुकदमे में मुल्ज़िम हैं। मानसहरा में उनका केस चल रहा है। उन्होंने भी कुछ ऐसी ही गलत हरकत करने की कोशिश की, लेकिन ज़ाहिर है वो नाकाम हुए, क्योंकि लड़की ने कुछ वावेला और शोर मचाया था उस मुकाम के ऊपर, तो इसलिए वो उनकी नाकामी हुई थी। लेकिन ज़ाहिर है जो उसके हसासियत थी, जो उसके एहसासात थे, उसको जो ज़ख्म पहुँच सकती थी, जो नुकसान हो सकता था, वो ज़रूर हुआ, बिल्कुल हुआ, और वो ज़ाहिर है वो सब कुछ सह गई। उसके बाद अगला स्टेशन भावलपुर और भावलनगर थे। वहाँ पे भी हमें ये बताया गया है कि शब्बीर अहमद और कदीर अहमद ने कुछ ज़्यादती की है। उसकी और तफसील क्या है मेरे पास ज़रूर मौजूद है, लेकिन ज़ाहिर है कि वो बताने के लायक नहीं है। इसके अलावा लाहौर में तो शब्बीर अहमद ने 1 मरतबा नहीं कई मरतबा जो है उसे जिनसी हवस का निशाना बनाया है। इसीलिए
पुलिस ने बाज़ाब्ता रेप के चार्ज डाले हैं मुगविया बच्ची के चालान के अंदर, क्योंकि एक मामला होता, 2 मामला होता, 3 मामला होता, गो के एक मामला भी संगीन ही होता है, लेकिन यहाँ मल्टीपल केसेस हैं और ये मल्टीपल केसेस लिंक होते हैं मल्टीपल लोगों के साथ। दुख की बात यह है कि हम अभी तक ज़हीर को, शब्बीर को, कदीर को तो जानते हैं, लेकिन हम उन मंजूर साहब को नहीं जानते। उनका जिक्र भी कम ही होता है। मानसरा के नामी ग्रामी लॉयर हैं, उन्होंने ठिकाना ढूंढ के दिया था कदीर अहमद को, जहाँ पे मुगविया बच्ची को ठहराया गया था। उनका नाम कोई नहीं लेता, लेकिन वो भी मुलव्वस हैं। उनका नाम लेना चाहिए क्योंकि वो इस केस के बहुत ही अहम मुलजिम हैं। वो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इशारे जाते हैं कि उन्होंने इस घिनौने अमल को किया है। इसी के साथ साथ उस DPO का कोई नाम नहीं लेता जो उकाड़ा में मौजूद है, आज भी उसी सीट पर मौजूद है। क्यों उसका नाम नहीं लिया जाता, ये बहुत ही दुख की बात है। फिर उस डेरे का जो मालिक था उकाड़ा के, उसका नाम क्यों नहीं लिया जाता, ये भी दुख की बात है। तो ये बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में बात करनी चाहिए। ये ऐसे नहीं हो सकता कि आप बात ना करें और इन लोगों को जाने दें। दुख तो ये है कि आज तक इस चालान के अंदर 10 लोग नामजद हैं, 4 गिरफ्तार हैं, 6 आज भी मफरूर हैं। और इस पे जो और दुख है, जो मुझे कल रात से जब से ये बात पता चली है कि ये वो इस चालान में अभी वो लोग नामजद नहीं हैं जो लड़की के साथ उसको हवस का निशाना बना चुके हैं। यानी कि ये लॉयर जो मानसेरा से ताल्लुक़ रखता है, ये DPO जो उकाड़ा से ताल्लुक़ रखता है, वो डेरे का मालिक, वो वहाँ का ज़मींदार, उसका नाम कहीं दूर दूर तक नहीं आता। ये बात मानने की है कि ये बड़े बाअसर लोग हैं। जाहिर है DPO है, डिस्ट्रिक्ट का पुलिस ऑफिसर है, उसका एक असर होगा। चालान में उसका नाम लाना कोई इतना आसान काम नहीं होगा। पुलिस अपने पेटीबंद भाई का कुछ ख्याल भी करेगी। फिर जो लॉयर है उसका अपना असर होगा। वो मानसेरा के इलाके का एक नामी ग्रामी आदमी है। फिर जिसका डेरा उकाड़ा के अंदर था वो एक इम्पॉर्टेंट आदमी होगा, ज़ाहिर है ज़मींदार होगा, एक फ्यूडल होगा, उसके अपने असर व रसूख होंगे। लेकिन क्या करें कि इंसाफ के लिए इन सबों का नाम भी चालान में होना ज़रूरी है। कम से कम उनसे तफ्तीश तो हो, उनकी तफ्तीश तो हो। अगर तफ्तीश नहीं होगी तो बात आगे कैसे बढ़ेगी, ये इम्पॉर्टेंट बात है। लेकिन तफ्तीश होने के लिए पहले उनका नाम जो है वो चालान या FIR में होना ज़रूरी है। वो अब तक मुमकिन नहीं हो पाया है। तो हमने ये बड़ी सरसरी सी डिटेल दी है आपको कि मुगविया बच्ची के साथ क्या कुछ गुजरा है पिछले 6 माह में, किस तरह से उसे जिनसी हवस का निशाना बनाया गया है। यही वजह है कि सईद रिंद साहब ने चालान के अंदर मुगविया बच्ची के रेप का क्लॉज डाला है। गो कि अदालत अभी उस पर बात नहीं कर रही, लेकिन उसके ऊपर बात होनी लाजमी है और इसके लिए मेडिको लीगल होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। इसकी बड़ी डिटेल तफसील है मेरे पास, लेकिन इसकी नज़ाकत ऐसी है और हसासियत ऐसी है कि इसकी मज़ीद तफसील शेयर करने की मुझ में तो कम से कम हिम्मत नहीं है। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।